370 दफन नहीं होगा, यहाँ बीजेपी दफन हो जाएगी। 370 क्या मुझे पाकिस्तान के आईन ने दिया है क्या? चाइना से आया है क्या? बात का जिक्र सर पहला पूरा सवाल सुनिए सर, पूरा सवाल सुनिए। 370 का इंशाल्लाह केस तो हमने जीता हुआ है। बीजेपी दावा क्यों कर रहे हैं कि हमने 370 को दफना दिया है? उनको खुद दफनाने का टाइम आ गया है, वो क्या दफनाएंगे? 370 आज भी उसी तरह महफूज है हिंदुस्तान के आईन में जिस तरह 4 अगस्त 2019 को। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के सियासत सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं ANC के वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना टाइम देने के लिए। आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो 370 पे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ सौदा कर रही है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती हैं। 370 का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसे दावा कर सकती हैं कि 370 को वापस लेकर रहेंगी? अल्ताफ़ साहब मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त थे। जब उन्होंने 370 से अपना हाथ हटाया, हमारी दोस्ती में बहुत बड़ी दरार आ गई। हालांकि नहीं, दोस्त हमेशा रहते हैं। जो लोग मंत्री बने हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आईन के तहत हल्फ लिया, जो 370 के तहत मिला, वो ये नहीं कह सकते हैं कि 370 क्या है, कहाँ से आया, नहीं मिलेगा, नहीं दे सकते हैं। भाई हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने में खड़े हुए ना, तो आप जैसे लोग क्यों नहीं आए हमारे साथ? क्यों नहीं खड़े हुए वहां पर? आपने अपना रोल वहां पे अदा क्यों नहीं किया? ख्वाह आपके पास एप्लीकेशन भी ना हो वहां पे, पिटिशन भी ना हो वहां पे, मगर आना था वहां पे। हम वहां पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए खड़े थे, हम अपनी जात के लिए खड़े नहीं थे। और ये सबको जान लेना चाहिए कि अगर आप आज यहां अपनी लीडरियां चमका रहे हैं, तो वो सिर्फ 370 के ही तहत आपने ओथ लिया। 370 के ही तहत आपको गवर्नर ने ओथ दिया। और 370 ऐसी चीज है जिसमें हम सबका बका है, हम सबकी वहदत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की उनकी जो स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल कंडीशंस है, जिसको हिंदुस्तान के आईन ने माना है। 370 क्या मुझे पाकिस्तान के आईन ने दिया है क्या? चाइना से आया है क्या? 370 हैज कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, गारंटीड बाय द फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज आप बोलते हैं जी वो क्या है, वो तो अब कोई नहीं ला सकता है। अगर कोई नहीं ला सकता है तो फिर हम क्या कर रहे थे वहां? और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते क्या कर रहा था? 5 बेंच को लेकर सुन रहा था तमाम दलाइल। कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे थे वहां पे, हम अपना हक मांग रहे थे, जो हक मुझे आईन हिंद ने दिया है। आपको जी पावर पॉलिटिक्स की लत पड़ी हुई है, और आप बातें करते हैं कि जी यहां पर जी ये हुआ, वो हुआ, फलान ने ये किया, फिस्तान ने ये किया। अरे भाई आप तो खुद गवर्नमेंट चला रहे थे यहां की, आप तो खुद कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे सारे। वो कहां से आए आप? हवा में से उड़ के आए क्या? हालांकि उन सब लोगों ने जो भी आजकल ये बातें करते हैं, उनका जन्म यहां से हुआ है, इधर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वो कोई हवा में से नहीं आए, यहीं से, यहीं के पैदावार है वो सब। और आज हमको ही आंखें दिखा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। अगर हम सर 370 और 35A की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो आपका स्टैंड पॉजिटिव है। अभी 370 पे हमेशा तौर पे आप बात करते हो, 35A पे भी आप हमेशा तौर पे बात करते हो। अगर असेंबली इलेक्शन तक 370 को बहाल न किया गया एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में, क्या आपकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी? बिल्कुल लेगी। 370 और 35A का मैटर जो था, कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट किया जा रहा है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फैसला देना है, चाहे नवंबर में दे या दिसंबर में दे। फैसले के बाद पता लगेगा कि क्या मामला है। मगर जहां तक वहां पर जब दलाइल पेश की गई, मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क को बताना चाहता हूं, चारों शाने चुत गिरा दिया अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट को। क्योंकि 370 इतनी एक पावरफुल चीज है, उसको किसी की पैरवी की जरूरत ही नहीं है। 370 आज भी उसी तरह महफूज है
हिंदुस्तान के आईन में जिस तरह 4 अगस्त 2019 को था। 370 हैज नॉट बीन एब्रोगेटेड, इट हैज ओनली बीन डी-ऑपरेशनलाइज्ड, नथिंग एल्स। आप बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, 370 इज वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, यू कैन नॉट रिमूव दैट। आप चूंकि इट्स अ सब जुडिस मैटर, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। वी एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वो अपहोल्ड करेंगे हिंदुस्तान के आईन को, क्योंकि वो उसके कीपर हैं। बिल्कुल। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे पुरअमन माहौल है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। इस बात का जिक्र कई बार, इस बात का जिक्र पहला पूरा सवाल सुनिए सर, पूरा सवाल सुनिए। इस बात का जिक्र कई बार बीजेपी के बड़े बड़े लीडर ने किया यहाँ पे कि यहाँ पे पुरअमन माहौल है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस या मुज़फ़्फ़र शाह साहब इस चीज को कितना मानते हैं? अगर पुरअमन माहौल है तो एलजी साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको इलेक्शन के लिए पूरी जोर लगाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी अपने चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? अगर माहौल पुरअमन है, अगर यहां पर हमारे सड़कों पर दूध की नहरें बह रही हैं और हमारे छत अब सोने से बनाए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा माहौल है, और अगर ऐसा भी माहौल है कि यह मालूम नहीं है कि पुलिस वाले को कहां गोली लग जाए, लेबरर को कहां गोली लग जाए, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो? आप तो इलीगली बैठे हो ना यहां पर। यू डोंट हैव पीपल्स मैंडेट टू डू व्हाट यू आर डूइंग। पब्लिक का मैंडेट आपके पास नहीं है। यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट माई रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट योर रिप्रेजेंटेटिव्स। कहने का मतलब है कि बीजेपी को डर लगता है। बीजेपी इज नॉट अ, देखिए, आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव जब तक पब्लिक नहीं मुझे रिप्रेजेंट करने का ठप्पा लगाए। वो कब होगा? जब इलेक्शन होगा। इलेक्शन कब होगा? जब उनके हिसाब से हालात दुरुस्त होंगे। वो तो कहते हैं हालात बड़े दुरुस्त हैं। 1 करोड़ और 18 के 1.25 करोड़ लोग जी यहां स्टेट में आए। भाई साहब, अगर 1.25 करोड़ टूरिस्ट यहां पे आते, यहां का नक्शा बदल जाएगा। आप जो अमरनाथ यात्रा के लिए आता है, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आता है, अगर आप उसको भी टूरिस्ट के जुम्मे में लाते हो, जो यहाँ लेबर यहां आता है वो भी टूरिस्ट बन गए। जो अप डाउन हमारी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स श्रीनगर और जम्मू में करती है, बाहर से यहां आके और यहां से बाहर जाते हैं, उनको भी आप टूरिज्म के खाते में लाओगे, तब तो वाकई तौर पे आप सही कह रहे हैं, मगर आप गलत बोल रहे हैं। कश्मीर डिवीजन में 25 या 30 लाख से ज्यादा आज तक कभी टूरिस्ट आए नहीं। आपने ये गलत बयानी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी। तो अगर आप बीजेपी में, मेरे दोस्त, इतने आप ये क्या कहते हैं, आपको उम्मीद है, यकीन है कि हमने जबरदस्त काम किया है यहाँ 9 साल, इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो भाई? आप किस तरह यहां का शासन चला रहे हैं? आपके पास कोई अथॉरिटी ना है, पावर नहीं है आपको, न कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, न यहां के लोगों ने दिया है, और आप हमारे ऊपर बैठ के 10-15 आदमी लेके आप आए हो और आप यहां काम चला रहे हो। आपका कोई कॉमन मैन के साथ वास्ता ही नहीं है। तब अगर ऐसी बात है तो ये कश्मीर का मॉडल हर जगह लगाओ। फिर प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत है? वहां भी किसी एलजी को बिठा दो। चीफ मिनिस्टर्स की क्या जरूरत है? हटाओ उनको, पंचायत वालों को बोलो चलाएं। पंचायत वाले बोल रहे हैं जी हमने पंचायत वाले की कोई जरूरत नहीं, एमएलए की कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसी बात है तो सारी स्टेट्स में आप डीडीओ और पंचायत और इनको पंचों और सरपंचों को बोलिए, चले जी आप। भाई दैट इज नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एक अहम सवाल है सर, अगर हम पीएचडी की बात करेंगे, एक वक्त ऐसा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पीडीपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी यहाँ पे, और पीडीपी एनसी के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने 370 को इतना खोखला करके रखा था कि अब मजबूर हुए वो पीएचडी बनाने के लिए। देखो, ये सवाल तो आप पीडीएस पे पूछो, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आप एक सीनियर मेंबर हो इसलिए मैंने, मैं बताऊंगा आपको ना, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं पीएचडी का एक मेंबर हूँ। हाँ, पीएचडी जिस चीज के लिए बनी थी उस काम को मैंने अभी तक अपनी पर्सनल कैपेसिटी को लेकर भी उसको सरअंजाम पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हम पूरी तरह खड़े हो गए एक कोऑर्डिनेशन के तहत, जिस पर मैंने बहुत काम किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया।
PhD को लेकर, अपनी जमात को लेकर मैं उतना बता सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में सवाल करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछिए। PDP को पूछना है, PDP से पूछिए वो क्यों गाली गलौज आपस में करते हैं, उनसे पूछिए। मैं उनके बारे में जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है सर, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हो? रॉटन, इस वक्त तो सही नहीं है, उसको दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है और सही और अच्छे लोगों को सामने लाने की जरूरत है, जो वाकई में अपने अपने इलाके में लोग कहें हाँ ये बंदा है जो हमारे लिए काम कर सकता है और इसकी छवि अच्छी है। ऐसे लोगों को सामने लाने की जरूरत है, हाँ वो किसी पार्टी से भी हो। बिल्कुल। 370 के लिए अभी PhD क्या कर रही है? 370 का इंशाल्लाह केस तो हमने जीता हुआ है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का ताल्लुक है, वी हैव वन द केस हैंड्स डाउन। चूंकि इट इज विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना है, तो वो डिसीजन तो आने दीजिए भैया, हवा में थोड़ी मैं बात कर सकता हूं। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत रखता हूं सर। फिर यहाँ पे बीजेपी दावा क्यों कर रहे हैं कि हमने 370 को दफना दिया है? उनको खुद दफनाने का टाइम आ गया है, वो क्या दफनाएंगे? जम्मू कश्मीर में अगर हम सब लोग जिस तरह से करगिल ने काम किया, उस तरीके से हम कश्मीर और जम्मू में काम करेंगे, 370 दफन नहीं होगा, यहां बीजेपी दफन हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे साथ बात कर रहे थे ANC के वाइस प्रेसिडेंट मुज़फ़्फ़र शाह साहब। आज इनके साथ हमने बात की खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे इनके साथ आज हमने बात की। तो लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।